मैं जट यमला पगला दीवाना। यह है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत फैमिली, द देओल फैमिली। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इस फैमिली में बहुत से लेजेंड्स होने के बावजूद भी इसके फैमिली मेंबर्स में 1 रुपए का भी घमंड नहीं है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अभय देओल जैसे एक्टर्स इस फैमिली से आते हैं। तो आइए जानते हैं सालों बॉलीवुड पर राज करने वाली देओल फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको देओल फैमिली की कुछ अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें पता लगने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रियल चैप्टर्स। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं देओल फैमिली के करता धरता और पूरे देश में अपनी एक्टिंग से पहचान दिलाने वाले बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना, पंजाब के एक छोटे से गांव सानेवाल में हुआ। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट फैमिली से आते हैं। धर्मेंद्र के फादर हैं केवल किशन देओल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हुआ करते थे और इसी स्कूल से धर्मेंद्र ने अपनी स्कूलिंग भी कर रखी है। वहीं धर्मेंद्र की मदर है सतवंत कौर। धर्मेंद्र की लाइफ के बारे में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि धर्मेंद्र के माता पिता के टोटल 6 बच्चे हुए। संतोष सिंह देओल, धर्मेंद्र देओल, सुरेंद्र सिंह देओल, अजीत सिंह देओल, हरमिंदर सिंह और सुदर्शन सिंह, जिसमें से धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल भी एक एक्टर बने, जिन्होंने 1965 में आई फिल्म चिलमन से अपना डेब्यू किया। अजीत ने और भी कई फिल्मों में काम कर रखा है। इसके बाद अजीत ने फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया हुआ है। अजीत की शादी हुई उषा देओल से, जिनके बेटे हैं एक्टर अभय देओल। अभय का जन्म 15 मार्च 1976 को बॉम्बे में हुआ। अभय अपने स्कूल टाइम से ही अपने स्कूल में प्लेज और ड्रामा करते आ रहे हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अभय का फाइनली बॉलीवुड में साल 2005 में डेब्यू हुआ फिल्म सोचा ना था से। Bye friend, see you. मैं ड्रॉप कर दूंगा ना तुम्हें घर। No sweetheart, मामा को पिक करना है. She's at Divya's place. Come on. Coming. Oh. Shit, क्या हुआ? लेकिन अभय को बॉलीवुड में पहचान मिली साल 2008 में आई उनकी फिल्म ओए लक्की लक्की ओए से। इस फिल्म में अभय ने रियल लाइफ चोर लक्की सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से अभय देओल की गिनती बॉलीवुड के क्लासिक एक्टर्स में आने लगी। इस फिल्म के बाद अभय की अगली फिल्म आई देवडी और इस फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला, जिसे आज की जनरेशन भी देखना पसंद करती है। वापस आते हैं धर्मपाजी की लाइफ पे। तो धर्मेंद्र की पहली शादी हुई केवल 19 साल की उम्र में साल 1954 में प्रकाश कौर से, और प्रकाश कौर से धर्मपाजी के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे हैं सनी देओल और बॉबी देओल, वहीं बेटियों का नाम विजेता और अजीता है। धर्मेंद्र के बॉलीवुड करियर की बात करें तो 1960s से पहले फिल्म फेयर ने न्यू टैलेंट की खोज में एक कॉन्टेस्ट करवाया था, जिसे धर्मेंद्र ने जीता था। इसको जीतने के बाद धर्मेंद्र बॉम्बे आ गए, जहां धर्मेंद्र को साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक मिला। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और धर्मपाजी को किसी ने नोटिस नहीं किया। लंबा नहीं जी, 500 पे खड़ा हूँ। देखो ना, अभी चवन्नी किधर को खो गया तो हम क्या करेगा? अजी कंडक्टर साहब, आदमी का भरोसा नहीं कब चलते चलते गिर जाए। और मेम साहब की चवन्नी तो छोटा सिक्का थी, इसलिए पियो और गम गलत करो। उसके बाद साल 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम, जिसमें धर्मेंद्र को एक बार फिर देखा गया और ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म रही और इस फिल्म को हिट का स्टेटस मिला। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र लगातार एक से एक फिल्में करते चले गए, लेकिन धर्मेंद्र के स्टारडम की शुरुआत हुई साल 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सफाई बस इतनी हुजूर के अब की बार सफाई से चोरी नहीं कर सका और धर लिया गया। लेकिन कसूर मेरा नहीं हुजूर, ये तो आप ही लोगों की मेहरबानी है। उसके बाद धर्मेंद्र ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में धर्मपाजी के करियर में सबसे बड़ी फिल्म आई, जिसका नाम था शोले। ये फिल्म सदी की सबसे बड़ी फिल्म बनी और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसी फिल्म से धर्मेंद्र की नजदीकियां लेजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ बढ़ी। कुछ खबरों की माने तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के करीब आने के लिए उनके साथ सीन्स को बार बार रीटेक करवाया करते थे, जिसके लिए वो प्रोड्यूसर्स को उस समय 20,000 रुपए दिन दिया करते थे। पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र हेमा मालिनी से इस कदर प्यार करने लगे थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, जिसको लेके उनके परिवार में बहुत विवाद भी हुआ
और कुछ खबरों की माने तो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को कबूला और साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। धर्म पाजी और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। दूसरी शादी के बाद भी धर्म पाजी का लवर बॉय चार्म खत्म नहीं हुआ और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से धर्म पाजी अपनी को एक्ट्रेस अनीता राज के साथ एक सीक्रेट अफेयर में थे। इंडस्ट्री में धर्म पाजी की तीसरी शादी की खबरें उड़ने लगी। इस मामले को हेमा मालिनी ने संभाला और धर्म पाजी और अनीता को एक दूसरे से अलग कर दिया। बताया जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के परिवार के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। कुछ साल पहले हेमा मालिनी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया था कि उन्हें देखने सबसे पहले सनी देओल आए थे। Everyone wonders कि what kind of a relationship we are having. It's very beautiful, very cordial, and whenever it is necessary, he is always there, along with Dharamji. And especially when this accident took place, so he was the first person to come and see me at home, and saw to that the right doctor comes and does the stitching and removing of the stitches what was done here on my face. So I mean I was really taken aback the way he was taking so much interest. So that shows what kind of a relation we are having. इसके अलावा भी सनी और बॉबी के साथ ईशा देओल और अहाना को आजकल अक्सर देखा जाता है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के सबसे बड़े बेटे सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल, जिनका असली नाम अजय सिंह देओल है, उनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सानेवाल पंजाब में हुआ। सनी का बचपन पंजाब में ही बीता। सनी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके बचपन में वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे, जिसके कारण उन्हें याद करने और लिखने में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। मैं डिस्लेक्सिक था, पर उसको किसको क्या पता डिस्लेक्सिक क्या होता है हमारी उम्र में, उस दैट टाइम बचपन में। हाँ, बचपन में थप्पड़ पड़ते थे, डफर है, पढ़ाई नहीं आती। हाँ, सीरियसली अभी भी मैं लिखना पढ़ने में मैं काफी वो हो जाता हूँ, वर्ड्स मेरे को कुछ और दिखते हैं, क्या नहीं होता। बट कितनी बार बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, मतलब मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर मुझे बता दो क्या, और मैं कोशिश करूंगा बात करने की। इसके बावजूद भी सनी ने पोद्दार कॉलेज बॉम्बे से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की हुई है। सनी देओल का बॉलीवुड डेब्यू हुआ साल 1983 में अमृता सिंह के ऑपोजिट फिल्म बेताब से। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ। ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस होने के साथ साथ उस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। इस फिल्म से सनी देओल एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गए, जिसके कारण सनी देओल के पास फिल्मों की लाइन लग गई। फिर साल 1990 में आई फिल्म घायल। न सिर्फ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि इस फिल्म ने सनी को उनका पहला बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। मार दिया मेरे भाई को, बलवंत राय। अरे कोई सुन रहा है? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। कोई सुन रहा है क्या? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। इस फिल्म के बाद सनी देओल का नाम उनके पापा की तरह इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में आने लगा और यहाँ से सनी देओल एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते चले गए। नरसिम्हा, विश्वात्मा, दामिनी, डर, जीत, घातक, बॉर्डर, जिद्दी, मतलब सनी पाजी की ऐसी ढेरों फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आतंक मचा दिया। वैसे तो ये सारी फिल्में जबरदस्त थी, लेकिन इनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म थी 1996 में आई फिल्म घातक, जिसके डायलॉग मुझे आज तक याद है। अगर सातों एक पाप गए तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक। साल 2001 में सनी पाजी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, जिसने बॉक्स ऑफिस पे गदर मचा दिया। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर साबित होने के बावजूद भी सनी पाजी के करियर में इस फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही आई जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई और लगभग 22 साल फ्लॉप और मीडियोकर फिल्मों के बाद साल 2023 में सनी पाजी की फिल्म गदर का सेकंड पार्ट आया, गदर 2। इस फिल्म ने सनी पाजी की खराब फाइनेंशियल कंडीशन को लाइफलाइन दी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बार फिर आतंक मचा दिया। सनी पाजी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईयर 1984 में सनी की शादी हुई लिंडा महाल से, जो कि एंग्लो इंडियन फैमिली से आती हैं। लिंडा को आज पूजा देओल के नाम से जाना जाता है। सनी और पूजा के 2 बेटे हुए।
करण देओल और राजवीर देओल। पेशे से करण एक एक्टर और बिजनेसमैन है जिनका बॉलीवुड डेब्यू 2019 में आई फिल्म पल पल दिल के पास फिल्म से हुआ है। साल 2023 में करण की शादी हुई दृशा आचार्य से। वहीं सनी के दूसरे बेटे राजवीर भी एक बिजनेसमैन और एक्टर हैं जिनका 2023 में बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिल्म दोनों से। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल के बारे में, जिनको आज लॉर्ड बॉबी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कुछ देर में ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बॉबी देओल का असली नाम है विजय सिंह देओल, जिनका जन्म 27 जनवरी 1969 बॉम्बे में हुआ। बॉबी ने भी अपनी स्कूलिंग अपने बड़े भाई सनी की तरह सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल से की। वहीं बॉबी ने मिठीबाई कॉलेज से आर्ट्स की डिग्री भी ले रखी है। साल 1977 में धर्मवीर फिल्म से चाइल्ड एक्टर के रूप में दिखने वाले बॉबी का लीड रोल में डेब्यू हुआ 1995 में ट्विंकल खन्ना के ऑपोजिट फिल्म बरसात से। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस रही। साथ ही साथ इस फिल्म ने बॉबी को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। बॉबी को उनकी पहली ही फिल्म से एक एक्शन थ्रिलर एक्टर के रूप में जाना जाने लगा। गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी और हमराज जैसी बॉबी की बहुत सी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में आई, लेकिन देखा जाए तो बॉबी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उनके पापा और भाई को मिला। बॉबी अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि सालों उनके पास कोई काम नहीं था, जिसके कारण उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। देखा है मेरे घर में माहौल कि मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी वाइफ काम कर रही है और मैं क्यों घर पे रहता हूँ। तो मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। साल 2020 में बॉबी का OTT डेब्यू हुआ उनकी वेब सीरीज आश्रम से, और बाबा राम रहीम की रियल लाइफ पे बनी इस वेब सीरीज ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस वेब सीरीज के लीड एक्टर रहे बॉबी देओल रातों रात जनता के फेवरेट बन गए। इसके बाद बॉबी देओल नजर आए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में, जिस फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर के रोल के बाद अगर कोई रोल फेमस हुआ तो वो था अबरार का कैरेक्टर, जो बॉबी देओल ने निभाया। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि करियर कैसा भी हो, लेकिन कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा हो। इन सब कारणों से बॉबी देओल को आज उनके फैंस लॉर्ड बॉबी भी बुलाते हैं। बॉबी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉबी की शादी ईयर 1996 में तान्या आहूजा के साथ हुई। बॉबी और तान्या के दो बेटे हैं, आर्यमन देओल और धर्म देओल। बात करें सनी देओल और बॉबी देओल की बहनें विजेता और अजीता के बारे में, तो दोनों ही बहनें USA में सेटल्ड हैं। विजेता के हस्बैंड का नाम है विवेक गिल, जिनसे उन्हें दो बच्चे हैं, बेटी प्रेरणा और बेटा साहिल। और छोटी बहन अजीता की शादी डॉक्टर किरण चौधरी के साथ हुई, जिनकी दो बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बेटियों के बारे में। बात करें ईशा देओल की, तो ईशा का जन्म 2 नवंबर 1981 को बॉम्बे में हुआ। ईशा की स्कूलिंग जमुनाबाई नारसी इंटरनेशनल स्कूल से हुई है। अपने स्टेप ब्रदर्स सनी और बॉबी की तरह ईशा भी एक एक्टर बनी, जिनकी डेब्यू फिल्म रही साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे, जिसने उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। इसके बाद ईशा ने बहुत सी फिल्में की। ईशा की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक रही यश चोपड़ा बैनर की मल्टी स्टारर फिल्म धूम। साल 2012 में ईशा की शादी हुई बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ, जिनसे उन्हें दो बेटियां हुई, राध्या और मिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ईशा अपने पति भरत से 2024 में अलग हो गई। बात करें ईशा की छोटी बहन अहाना देओल की, तो अहाना का जन्म 28 जुलाई 1985 को बॉम्बे में हुआ। अपनी मां हेमा मालिनी की तरह अहाना भी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर है। अहाना ने साल 2002 में आई फिल्म ना तुम जानो ना हम में एक छोटा सा रोल कर रखा है, जिसमें उनकी बहन ईशा देओल लीड एक्ट्रेस थी। अहाना की शादी साल 2014 में बिजनेसमैन वैभव वोरा के साथ हुई, जिनकी 3 बच्चे हैं, बेटा डेरियन वोरा और जुड़वा बेटियां आदिया और एस्त्राया। तो दोस्तों, ये था देओल फैमिली के हर एक मेंबर का लेखा जोखा। देओल फैमिली पर ये डिटेल्ड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।